राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधा सीता देयं सदा परिभवग्न मवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठया वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्धावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज की, उनके जन्म पाठोत्सव महामहोत्सव की, श्री तिरुभाव महामहोत्सव की, सब संतन की, सब हरिभक्तन की, जगत जननी यज्ञेश्वरी पूजा गौ माता की जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमानि परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न में। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः,
श्रीयकुतोभयायै नमः श्रीक्षेमायै नमः श्रीसख्यायै नमः श्रीभूयस्यै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसुरभ्यै नमः। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश 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 जय जय सीतारमण सीतारमण रघुनाथ जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री
श्री जड़कोर गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री मलूकदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, उनके आविर्भाव तिरोभाव महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, श्री कार्तिक मास दामोदर मास की जय, तुलसी महारानी की जय, सर्व संत हरि भक्तन की जय, जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सबका जन्म पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर हुआ है। मानव रूप में जन्म प्राप्त हुआ और मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है। भगवत कृपा से, संतों की गुरुजनों की कृपा से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी हम लोगों को किसी न किसी माध्यम से सुलभ हो रहा है। पूज्य गुरुजनों का मंगलमय स्मरण, उनकी पवित्र परंपरा का स्मरण, वह हम लोगों के लिए पुण्य श्रवण तो है ही, साधन पथ पर चलने की प्रेरणा अपने पूर्वाचार्यों के पावन चरित्रों का श्रवण करके होती है। साधन में अपरिपक्वता समाप्त होती है और परिपक्वता प्राप्त हो जाती, कचाई चली जाती है, परिपक्वता आ जाती है। कल ग्रहण है, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती भी है और कार्तिक पूर्णिमा को ही पूज्य पहाड़ी बाबा का आविर्भाव भी हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने स्वेच्छा से जीवित समाधि ग्रहण कर ली। 210 वर्ष उनको समाधि लिए हो गया है। 150 वर्ष की आयु तक वे सदैव विराजमान रहे। इसके बाद उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की। कल ग्रहण का सूतक लग जाएगा। सूतक में आहार शास्त्र के अनुसार वर्जित है, इसीलिए कल का उत्सव एक दिन पूर्व ही मना लिया गया है। उत्सव तो मुख्य तिथि तो कल ही है, लेकिन उत्सव आज उनका समायोजित कर लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा पर झरा भंडारा होता है। आज आप लोगों ने दर्शन किया ही, कितने संत भगवान पधारे। लगभग 3 सवा 3 बजे तक तो लगातार चला ही और 4-5 जगह बटी हुई थी व्यवस्था। तो यद्यपि कठिन था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से संत बटुक ब्रह्मचारी सब तैयार थे कमर कस के। तो सब संतों ने व्यवस्था संभाल रखी थी। तो 4-5 जगह खाक चौक में वृंदावाटिका का जो तो निर्माण ही चल रहा, वहाँ हॉल का उसका उपयोग हो गया।
जमुना मंदिर के नीचे, बीच में और सबसे ऊपर 3 और उसके ऊपर छत। यहाँ भी खाक चौक में भी ऊपर नीचे सब जगह, और सबने खूब तृप्त होकर प्रसाद पाया। और बहुत दिव्य प्रसाद, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को देखत ही मनमोद बढ़ावत, परषद पाप हरत ही को पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष ती को भगवत रसिक भामतो भूषण तेहि क्षण होत युगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। भगवान का दिव्य प्रसाद हम लोगों ने प्राप्त किया। और प्रायः झरा भंडारे जो होते हैं उनमें पर्याप्त सामग्री बची रह जाती है, और उसका फिर ये होता है कहाँ किया जाए। यहाँ गोघृत का ही प्रयोग होता है, बाजार वाले जो कंपनियों के घी हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। पूड़ी में भी वही घी लगा था। तो ठाकुर जी की कृपा से सबने तृप्त होकर पाया। ये भार नहीं रहने दिया सेवकों पर कि बच गया इसका क्या करें, सब राम जी की इच्छा से परिपूर्ण हो गया। ये भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा, क्योंकि कल सूतक है, यदि बच जाती सामग्री तो आज ही उसको, तो भगवत कृपा से आप सबने प्रायः प्रसाद ग्रहण किया ही होगा। अब अधिक समय न, आज तो विलम्ब वैसे भी हो गया। हमको सूचना हुई थी कि शायद 4 साढ़े 4 बज जाएंगे यहाँ व्यवस्था, लेकिन फिर भी ठीक समय से हो गई। तो अब हम अधिक समय न लेते हुए आरंभ कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले हम छप्पे छंद का उच्चारण कर लें, और फिर आज थोड़ी सी बहुत समय हो गया वैष्णव मताब्ज भास्कर की चर्चा नहीं हुई, तो आज मन है कि कम से कम आचार्य उत्सव है, पवित्र अवसर है, तो आज थोड़ा सा शुरू कर दें। तो थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे, चींटी की गति से भी चलेंगे तो ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, और नहीं तो बड़ा कठिन है। कीर्तन कर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
केवल 2 छप्पे छंद का स्मरण करके और फिर वैष्णवता अभ्यास करके ही चर्चा करेंगे। चर्चा चरित्र की संक्षिप्त तो कल हो ही चुकी है, आज तो केवल छप्पे छंद से ही हम स्मरण करेंगे। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। अमरोली प्राकट्य विप्र कुल कीन उजागर। अमरोली प्राकट्य विप्र कुल कीन उजागर। जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर। जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर। मानस सरवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो। मानस सरोवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो। साधन 70 वर्ष साधी जग में जस ली। साधन 70 वर्ष साधी जग में जस लीनो। कार्तिक पूनो तनु धरे। कार्तिक पूनो निस्तरे। कार्तिक पूनो तनु धरे। कार्तिक पूनो निस्तरे। वंश श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जो अवतरे। ब्रजमंडल में प्रकट हुए श्री वृंदावन वास कियो। ब्रजमंडल में प्रकट हुए श्री वृंदावन वास कियो। बाल्यकाल गृह त्याग वेशुदापोर में लीनो। बाल्यकाल गृह त्यागी वेश डाकोर में लीन हो। सद्गुरु सरयू दास योग पारंगत की। सद्गुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो। मानस हिमगिरि वास रुदायन में तप कीनो। मानस ही में गिरिवास
श्री अजबदास जी महाराज। उनके कई नाम थे, श्री अजबदास जी, श्री जय जय सरकार, हाना जी महाराज। 3 नाम तो उनके बहुत प्रसिद्ध थे। एक हाना जी महाराज, बोलते ही नहीं थे, हाँ ना बस। कचुच बहुत आवश्यक, हाँ ना, इसके अलावा बोलते नहीं थे। एक नाम पड़ गया उनका हाना जी महाराज, एक नाम पड़ गया जय जय सरकार, जय 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 सरकार, जय जय सरकार। इसी भाव में रहते थे, ठाकुर जी के भाव में, जय जय सरकार नाम। और श्री अजबदास जी गुरु जी के द्वारा रखा हुआ नाम था। उनके शताब्दी महोत्सव में हम लोग गए थे। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे और उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे, उनकी रचनाएं भी हैं। जनेऊ बनाते रहते थे, बहुत पवित्र विप्रकुल का शरीर था, बाल ब्रह्मचारी थे, यज्ञोपवीत बनाते रहते थे। और ऐसे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। उनके एक पंडित जी शिष्य थे, बड़ी इच्छा की कि हम आपकी सेवा में रहें। बोले तुम्हारा गृहस्थाश्रम में जाने का संस्कार है, दबाव था घर का कि तुम विवाह करो, तुम्हारा गृहस्थाश्रम में जाने का संस्कार है। बोले महाराज फिर आपकी सेवा छूट जाएगी। बोले नहीं कोई बात नहीं, सेवा नहीं छूटेगी। अमुक तिथि पर, अमुक नक्षत्र में, अमुक योग में आपके पुत्र का जन्म होगा। ये पुत्र की कुंडली है और वो पुत्र आत्मा वही जायते पुत्रः, वो पुत्र ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेगा। तुम्हारा संस्कार गृहस्थाश्रम का है। तो बताओ, पंडित जी उनके पास सेवा में रहते थे, उनका तो विवाह भी नहीं हुआ था तब, और उन्होंने उनके पुत्र की जन्म कुंडली बना दी। जिस बालक का विवाह नहीं हुआ उस बालक का, उसके पुत्र की जन्म कुंडली बना दी। ये जन्मांग है उस बालक का, वो आकर के मेरी सेवा करेगा। आज भी वो हैं, छोटे सरकार सेवा करते हैं। अद्भुत गुरु निष्ठा है उनमें भी। तो महाराज अंतरंग महात्मा थे, यश प्रसिद्धि नाम इससे बहुत बचते थे। और उनके शिष्य जो अभी छोटे सरकार हैं, उन्होंने, उनका 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है तो शताब्दी महोत्सव मनाने का निश्चय किया। पहले तो उनसे कहा तो उन्होंने मना कर दिया। बोले हम हमारा स्मरण किया। बोले उनको बुला के कथा सुना दो, हमारे नाम से कुछ करो मत। नहीं महाराज जी बड़ी इच्छा है, 100वां साल आपका चल रहा है, उत्सव हो जाए, अच्छा है। तो 100वां उत्सव मनाने में 2-3 महीने की कसर थी और वो 2-3 महीने पहले ही चले गए संत जी। और बोले कथा तो अपने समय से हो। कथा हुई, आप भी गए थे ना? नहीं थे आप? नहीं थे, अयोध्या जी थे, रामनवमी का समय था। आप अयोध्या जी में थे। तो उनकी अपनी निष्ठा भी रह गई तो मेरे सामने भगवान का ही उत्सव हो, मेरा उत्सव न हो, और शताब्दी भी हो गई। लेकिन कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सब ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम इस रूप में नहीं रहेंगे। सिद्ध पुरुष थे। आज हमको बैठते ही उनका स्मरण हो आया। तो उनका एक पद हमें बहुत प्यारा लगा, उनकी रचना है, बहुत प्यारा पद है। उस पद को इसलिए क्योंकि ये संतों का उत्सव है और हम लोगों का कल्याण किस में है। संतन की
रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया छाया में, नित छाया में, छाया में, नित छाया में, हाँ, छाया में, नित छाया में, छाया में, नित छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में। क्या होगा संतों की छाया में रहने से? संतों के कृपा करुणा की छत्र छाया में रहने से क्या लाभ मिलेगा? भेद कुभेद अभेद मिटे जहाँ, भेद कुभेद अभेद मिटे जहाँ, अपना और पराया में, अपना और पराया में, संतन की रहियो छाया, संतन की रहियो छाया में, अपना और पराया में, अपना और पराया में, संतन की रहियो छाया, संतन की रहियो छाया में। भेद समाप्त हो जाता है। भगवान को न देख करके ऊंच नीच देखना, कुभेद, ये भी मिट जाता है और अभेद भी मिट जाता है। भेद कुभेद अभेद समाप्त होकर केवल रघुनाथ जी रह जाते हैं। आशय कहने का ये है, जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जो पान। केवल ठाकुर जी शेष रह जाते, कुछ सब समाप्त हो जाता है। और इतनी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। योग बोध अरु प्रेम पनपते, योग भेद अरु प्रेम पनपते, योग बोध अरु प्रेम पनपते, योग बोध अरु प्रेम पनपते, कर्मन बाज लगाया में, कर्मन बाग लगाया में। ऐसा भाव का भगवत आराधन, भगवत भागवत आराधन रूप जो कर्म है,
उसका ऐसा सुंदर बगीचा लग जाता है कि युगल प्रियालाल को बुलाना नहीं पड़ता, सहचरियों के साथ नित्य विहार के लिए भी पधारते। संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, काम क्रोध मद लोभ गले अरु, काम क्रोध मद लोभ गले अरु, मोह न व्यापे माया में, 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 संतन की रहियो छाया संतन की रहियो छाया में, मन के सारे मैल धुले अरु, मन के सारे मैल धुले अरु, कांति नवल कांति हो काया में, 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 संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया, संतन की रहियो छाया में, संतन की रहियो छाया में। कितने सरल शब्द हैं लेकिन कितनी बढ़िया बात है। इस पद के माध्यम से हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि जीवन की अंतिम श्वास तक संतों की छत्र छाया हम सब पर बनी रहे। आज वैष्णव मतावज भास्कर के श्लोक क्रमांक 114वें की चर्चा हो रही है। 113 तक चर्चा हो चुकी है, बीच में बहुत लंबा अंतराल आ गया। अब फिर आज से शुरू कर रहे हैं। आगे जैसी भगवद इच्छा, मन में भाव है कि ऋषिकेश, यहाँ से ऋषिकेश प्रस्थान करना है, जहाँ परम श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने सबसे पहले सत्संग शुरू किया था बटवृक्ष के नीचे, जहाँ उस काल की भगवत प्राप्त सभी विभूतियों का सम्मेलन होता था और सत्संग चर्चा होती थी। वटवृक्ष के नीचे सेठ जी का अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ था, स्वामी जी का अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ था। और वो स्थली वर्ष में एक बार लोग वहाँ सत्संग करते थे थोड़ी देर के लिए जाके। अब उस स्थल को जहाँ बैठकर सेठ जी, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज
मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज आदि आदि महापुरुष जहाँ विराजते थे, पधारते थे, उस स्थल पर 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत जी की चर्चा है। और इस समय गीता प्रेस का शताब्दी महोत्सव भी चल रहा है। तो एक शताब्दी महोत्सव से जुड़ा हुआ वो कार्यक्रम है। एक यहाँ कथा है, फिर आगे समय हमें पता नहीं, एक गीता प्रेस गोरखपुर में कथा है। ये 2 शताब्दी महोत्सव की कथाएं हैं। तो अब बटवृक्ष के नीचे ऐसे ही सत्संग हुआ करेंगे और गंगा जी का दर्शन है। शेठ जी जिस गुफा में रहते वहाँ गुफा भी है, तो वहाँ जाएंगे। तो वहाँ तो भागवत जी की चर्चा होगी। वहाँ यदि अनुकूल होगा तो एक एक श्लोक की चर्चा करेंगे, नहीं तो हम ग्रंथ को पूर्ण करने की दृष्टि से जहाँ निवास होगा वहीं अपने कक्ष में ही एक एक श्लोक की 2-2 श्लोक की चर्चा करके, अब ये विचार है कि ये ग्रंथ इसको भगवत कृपा से पूर्ण कर दिया जाए। बहुत दिन हो गए, बहुत से प्रेमियों का आग्रह है कि नहीं वो जल्दी हो जाएगा तो कम से कम एक जगह आ जाएगा तो लोगों को सुनने में लाभ होगा, सुविधा होगी। वैष्णव मत वह कमल वन के समान है और उसको विकसित करने के लिए सूर्य के समान आचार्य चरण भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की वाणी वैष्णवों के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है। यही वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मत वह जो वैष्णव मत रूपी जो अब्ज है, कमल वन है, उसको विकसित करने वाले भास्कर। सुरसुरानंदाचार्य जी ने उनके शिष्य जो देवर्षि नारद जी के अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने 10 प्रश्न पूछे हैं और आचार्य चरण ने 10 प्रश्नों का समाधान किया है। तो एक गुरु शिष्य की प्रश्नोत्तरी है और इतना अद्भुत ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर। श्री रामानंदीय वैष्णवों के लिए ही नहीं, वैष्णव मात्र के लिए, आस्तिक मात्र के लिए उपयोगी है। इसलिए बहुत अच्छा, माने ऐसा नहीं कि केवल अमुक संप्रदाय, अमुक परंपरा, इतनी उदारता है इस ग्रंथ में, सारी बात आ गई है। तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं और महिमा तो आप अनेकों बार सुन ही चुके हैं। 114वां श्लोक, दानम तपस्तीर्थ निषेवणम जपो न चास्त्यहिंसा सदृशी शुभाकृति हिंसा मतस्ताम परिवर्जये जनः सुधर्मनिष्ठो दृढ़ धर्म वृद्धे। अभी पूर्व श्लोकों में भक्ति और प्रपत्ति का ही विस्तृत विवेचन किया गया था। श्री सीताराम जी महाराज की। हमारे मिथिला के सीतामढ़ी के नाम जापक जी महाराज श्री मुठिया बाबा सरकार के कृपा भाजन परम रसिक संत श्री किशोरी शरण जी और हमारे श्री जानकी शरण जी महाराज पधारे। जय दाऊ दादा की जय, बड़ी कृपा विराज। तो अभी तक भक्ति और प्रपत्ति की चर्चा ही चल रही थी। भक्ति के स्वरूप की चर्चा और प्रपत्ति माने शरणागति। अब भक्ति का अत्यंत अंतरंग उपकारक क्या है? हमारे श्री दिव्य भावानंद जी, यही नाम है, श्री दिव्य भावानंद जी स्वामी जी
इनकी बहुत ऊंची पढ़ाई हुई है, निर्माण वगैरह की पढ़ाई भी इन्होंने पढ़ी है। अब तो महात्मा हैं, बिहारी जी की कृपा है, वृंदावन वास हो गया, खूब सत्संग करते हैं, खूब भजन करते हैं। श्री रामकृष्ण मठ के सन्यासी हैं। ये जो भवन जिसमें हम लोग बैठे हैं, इसमें अत्यंत उपकारक क्या है? ये लोहा, लंगड़, सीमेंट, चूना, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, लोहा, ये उपकारक है उपकारक। इसके बिना तो ये सब बनता नहीं। ये प्रकट रूप में दिखाई पड़ रहा है। जिस भवन में हम लोग बैठे हैं, इस भवन में अत्यंत उपकारक क्या है? ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब उपकारक है, इसके बिना भवन नहीं बनता। लोहा, सीमेंट, चूना, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, इन्हीं सब का प्रयोग हुआ है। पर यह इसमें अत्यंत उपकारक नहीं है, ये उपकारक है। अत्यंत उपकारक है इस भवन की आधारशिला। क्या है? आधारशिला। नींव न हो तो आप चाहे जितना बढ़िया भवन बना दें, और नींव न हो तो, अथवा कमजोर नींव हो तो वो भवन कमजोर रहेगा। इसका अनुभव हम लोगों ने किया। हमारे बगल में इधर का जो निर्माण था, उसमें गहरी नींव नहीं भरी गई। तो एक इंजीनियर आए, अच्छे इंजीनियर, एक बाढ़ के बाद कुछ दरारें आ गई थी, फिर दोबारा से निर्माण इधर कराना पड़ा। तो उस इंजीनियर ने कहा कि ये जो महल टिका है, जो भवन टिका है, हमसे बोला उसने हंसते हुए, बोले ये जो भवन टिका है, ये आप संतों के भजन के प्रताप से टिका है, हमारी इंजीनियरिंग के हिसाब से इसमें रहना नहीं चाहिए किसी को। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि इसमें थोड़ी पाइलिंग करा के और फिर से आप इसको थोड़ा सपोर्ट करके मजबूत करें, और नहीं इसमें हमारे विचार से रहना नहीं चाहिए। हमने कहा वो तो भगवान की सहारे रहेंगे, सब काम होगा नहीं, क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा। लेकिन फिर भगवान ने ऐसी परिस्थिति कृपा करके निर्मित कर दी कि हमारे रसोई घर का प्रकाश, धुआं और ऊपर सब बंद हो गया। तो फिर अब कोई उपाय नहीं था, फिर पुनः से पाइलिंग करके जैसे उन्होंने कहा था वैसे फिर से कराना पड़ा। मूल बात इतनी सी है कि भवन की आधारशिला सुदृढ़ हो तो उस पर भवन भी सुदृढ़ होगा, और उसको आप चाहे जितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उसका भी नियम है, कितनी ऊंचाई तक ले जाना है तो कितनी गहरे तक उसको ले जाना पड़ेगा। अभी हम अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का जो आधारशिला है उसका दर्शन करके आए। आप तो थे साथ में। श्री चंपत राय जी ने सब विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया के भूवैज्ञानिकों को बुलाया गया है, बड़े से बड़े साइंटिस्टों को बुलाया गया है, और इस तरह का काम किया जा रहा है कि कम से कम 1200 से 1500 वर्ष तक किसी भी दैवी आपदा का प्रकोप भवन को प्रभावित न कर सके। इसलिए सैकड़ों करोड़ रुपए जमीन में चला गया है। कितना? हाँ, 150 करोड़ से ऊपर रुपया तो जमीन के भीतर चला गया। चंपत राय जी ने बताया। और उसमें कौन कौन से पत्थर का प्रयोग हो जिसमें किसी प्रकार के का क्षरण न हो, ये सब
बहुत। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो जो जमीन में चला गया 150 करोड़ वो तो कोई देखेगा नहीं, पर जो ऊपर देखे दिखाई पड़ेगा वो नीचे वाला भले ही नहीं दिखाई पड़ता, पर नीचे वाला है इसलिए ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वैष्णव धर्म, भागवत धर्म वो भवन है जिसमें युगल सरकार विराजते हैं, पर उसकी आधारशिला है सनातन धर्म के नियम। वैदिक सनातन धर्म के जो नियम हैं, सांगोपांग वैदिक सनातन धर्म वैष्णव धर्म की आधारशिला है, नींव है, भूमिका है। इसलिए भूमिका कमजोर नहीं होनी चाहिए, भूमिका मजबूत होनी चाहिए। इसलिए इस श्लोक में सनातन धर्म के अत्यंत, भक्ति के अत्यंत अंतरंग उपकारक, भक्ति का जो अत्यंत अंतरंग उपकारक सनातन धर्म का जो स्वरूप है, उसके जो लक्षण हैं, उनका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। यदि आप वैष्णव धर्म का आश्रय लेकर, भागवत धर्म का आश्रय लेकर इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वैष्णव धर्म पर तो आप चलिए अवश्य, लेकिन आपको उस वैष्णव धर्म के पथ पर हम चल सकें, वैष्णवता की वृद्धि हमारे जीवन में हो सके, उसके लिए इन सनातन धर्म के नियमों को अपने जीवन में, अपने आचार में, अपने व्यवहार में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। उनमें सबसे पहला कौन है? दानम, तपः, तीर्थ निषेवणम, जपो न चास्त्यहिंसा सदृशी शुभाकृति, हिंसा मतस्तां परिवर्जये जनः, सुधर्मनिष्ठो दृढ़ धर्म वृद्धे। सुधर्मनिष्ठः दृढ़ धर्म वृद्धे, दानम, तपः, तीर्थ निषेवणं च जपः, अहिंसा च, कस्मात् हेतु? बोले अहिंसा सदृशी शुभाकृति न अस्ति, अतः सुधर्मनिष्ठा जनः दृढ़ धर्म वृद्धे ताम हिंसाम परिवर्जयेत्। प्रत्येक वैष्णव का धर्म है, सनातन धर्म के नियम उसके जीवन में नहीं होंगे तो वैष्णव धर्म टिकेगा नहीं। टिकेगा तो बिना नींव का भवन होगा, धुलमिल होगा, कब ढह जाएगा पता नहीं, कब भक्ति बिखर जाएगी पता नहीं। इसलिए ये नियम होने ही चाहिए। सबसे पहले है दान। हम जो कुछ उपार्जित करते हैं अपने देह के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा, और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को सहयोग मिलता है अंतर इंद्रिय का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इनके द्वारा ही हम संसार के किसी भी कार्य का संपादन करते हैं, किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। तो उन अंतरिंद्रिय, जैसे मन है तो मन का अधिष्ठात्री देवता कौन है? चंद्रमा। बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता सरस्वती, चित्त के अधिष्ठात्री देवता वासुदेव, अहंकार के अधिष्ठात्री देवता रुद्र। तो अंतरिंद्रियों के भी अधिष्ठात्री देवता हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के भी अधिष्ठात्री देवता हैं। इसका मतलब है हमने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं, इन 14
जो चतुर्दश इंद्रियां हैं, 4 अंतरेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय मिलाकर 14, इन पर प्रतिष्ठित जो देवता हैं, उन देवताओं की शक्ति प्राप्त करके हमने किसी भी कार्य का संपादन किया है। इसलिए उन देवी देवताओं का, भगवान का हिस्सा हमारे प्रत्येक उपार्जन में है कि नहीं? हम कोई काम करें और 14 लोगों से सहयोग लेकर के, स्वामी जी आप कुछ दे दो, किशोरी शरण जी आप कुछ दे दो, पुरुषोत्तम दास जी आप कुछ दे दो, जानकी शरण जी आप कुछ दे दो, वो आपने दे दिया, शेयर है आपका, अब हम आपको न दें, उसमें से लाभांश देने लेने के नाम पे अंगूठा दिखा दें, तो हम चोर माने जाएंगे कि नहीं? इसीलिए हमें समय समय से देवी देवताओं का अर्चन पूजन भी करना चाहिए और हमने जो कुछ उपार्जित किया है उनके सहयोग से, इसके लिए हमें दान करना चाहिए। वो दान अवश्य करना चाहिए। तो दान जो है वो पहला अंग है। और गोस्वामी जी के शब्दों में, गोस्वामी जी के शब्दों में, प्रगट 4 पद धर्म के, प्रगट 4 पद धर्म के, कलि मह एक प्रधान, जेन के विधि दीने, दान करे कल्याण। गोस्वामी जी ने तो धर्म के 4 पदों में कलिकाल में दान को ही मुख्य माना। ये पहला अंग है सनातन धर्म का। दूसरा अंग है, माने ये हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि भक्ति को सुदृढ़ बनाने के ये अंतरंग साधन है। भैया प्रसाद लेके अनुरुद्ध इधर है। दूसरा है तप। इन सब की चर्चा हम करेंगे। दान भी आवश्यक है, तप भी आवश्यक है। तप का स्वरूप क्या है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये भी तप भी वैष्णव धर्म का जो अंतरंग साधन भक्ति है अथवा प्रपत्ति शरणागति है, उसको पुष्ट करने का साधन है दान, उसको पुष्ट करने का साधन है तप, और उसको पुष्ट करने का साधन है तीर्थ निषेवण, तीर्थ सेवन, धाम में वास। तो दूसरा साधन है तप। तप से चित्त की शुद्धि होती है, तप से देह की शुद्धि होती है। इंद्रियों का दमन, बाहर इंद्रियों का दमन और अंतर इंद्रिय का शमन, ये दोनों तप से ही संभव है। शम और दम ये बिना तप के संभव नहीं। ये नहीं कि चाय जो खा लिया है, चाहे जहाँ खा लिया है, चाहे जैसे रह गए, चाहे जब तक सोए, चाहे जब तक जगे, ये मनमाने तरीके से कुछ नहीं होगा। जीवन शास्त्र मर्यादित, शास्त्र नियंत्रित होना चाहिए। हम लोग अनुकरण तो करते हैं बड़े से बड़े गुणातीत सिद्धों का, अपनी ओर झांक के नहीं देखते। क्या हमारी वैसी स्थिति है? हरिराम व्यास जी कहते हैं, माया काल रहित नित नूतन वृंदावन के लिए। माया और काल यहाँ का प्रवेश नहीं है। नहीं संध्या नहीं प्रात। जब संध्या ही नहीं है, सवेरे नहीं है, तो सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण कहां से आया? काल ही नहीं है,
ये सूर्य नहीं है, ये चंद्रमा नहीं है। फणी पर रवितर नहीं विराट मह, ये शेष के ऊपर नहीं है। सूर्यमंडल की परिधि में नहीं है, चंद्रमा की परिधि में नहीं है, विराट ब्रह्मांड से भी अलग है। दिव्य स्वरूप तो धाम का यही है। पर क्या यह अनुभूति हमें हो रही है? हमारा सारा व्यवहार चल रहा है लोक का अनुसंधान करते हुए, और हम केवल अपने मनमाने आचरण की पुष्टि के लिए और हम धर्म और सदाचार को तिलांजलि देते हैं। वो मंगलकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। जिन महापुरुषों में वैसी निष्ठा है, जिनकी पात्रता है, उनको प्रणाम है, पर हम अपरिपक्व लोग हैं, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हमें तो जिस रास्ते से चलकर वहाँ तक पहुँचना है, हमें उसी पर चलना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ अनुभव होता है। भगवत प्रसाद की महिमा है महाराज, बिल्कुल पक्की बात है। भगवत प्रसाद लेना चाहिए, प्रसाद में विचार नहीं करना चाहिए। और भारी शुगर हो गया, अब डॉक्टर ने कह दिया कि आलू मत खाना, भात मत खाना, इसमें भी शुगर, उसमें भी शुगर, फिर आपकी निष्ठा कहाँ चलेगी? फिर तो आप कहते नहीं नहीं, ये हम नहीं खाएंगे, ये हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और वैसे कहो एकादशी कोई कड़ी भात खाएं, और समय न खाएं न खाएं, और एकादशी को जरूर खाएंगे। तो शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने कहा, उनकी बात तो हमने नहीं मानी, डॉक्टर की बात मान ली, क्योंकि हमें अपने जीवन से मोह है। हमें प्रिया प्रीतम में प्रीति नहीं है, हमें अपने शरीर में प्रीति है। हमने ऐसे संत का दर्शन किया है, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर वाले महाराज जी, अद्भुत महापुरुष। शरीर में भारी शुगर हो गया, डॉक्टर कहते कहते थक गए कि महाराज आप अमुक मत खाओ, अमुक मत खाओ। बोले आपका काम दवाई देना है, आप दवाई दीजिए, हम अपने लाला के प्रसाद का ही सेवन करते हैं, और अपने लिए अपने लाला के प्रसाद में ये नहीं कर सकते कि ये भोग न लगे, ये भोग न लगे। हमारा लाला सब खाएगा, और लाला जो खाएगा वही हम खाएंगे। आप दवाई देना, आप दवाई दो। हम अपने स्वास्थ्य का हवाला दे करके लाल जी को वैसा ही भोग लगावें जो हमारे अनुकूल है, तो सेवा लाल जी की हुई कि अपने देह की हुई? किसकी सेवा हुई? ये है। ऐसा नहीं कि उनको पदार्थ की लोलुपता थी, ये लाल जी के प्रति उनका वात्सल्य, उनका भाव। लाल जी को बढ़िया शुद्ध साथ अपने हाथ से बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो तप से अंतःकरण की शुद्धि, देह की शुद्धि होती है। तप की भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा साधन है तीर्थ निषेवण, पवित्र तीर्थों में वास। श्री अयोध्या, श्री वृंदावन, श्री चित्रकूट आदि जो पवित्र तीर्थ हैं, उनकी भी आगे चर्चा करेंगे आचार्य चरण। और अंत में एक विशेष बात वैष्णवमता भास्कर में लिखी है, अब समय आएगा तो उसकी चर्चा हम करेंगे। उन्होंने लिखा है कि जब शरीर सेवा के योग्य न रह जाए और कोई साधन के योग्य न रह जाए, तो कुटीर मात्रम विधाय, एक कुटिया, एक आसन लग जाए, इतनी सी जगह श्री चित्रकूट में खोज लेनी चाहिए, आचार्य चरण कह रहे हैं। और वहाँ केवल नाम का आश्रय लेकर अंतिम श्वास तक वहाँ रहना चाहिए। आशय चित्रकूट, जो चित्रकूट है वही श्री वृंदावन है।
क्योंकि श्री सीताराम जी का सुख विलास चित्रकूट है, तो हमारे युगलवल श्री श्यामा श्याम का सुख विलास श्री वृंदावन धाम। इसलिए दास के भाव के अनुरूप जो चित्रकूट है वही वृंदावन है, और जो वृंदावन है वही चित्रकूट है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, भैया साधन बने तो कहीं भी रहो, जिससे कोई साधन न बने वो धाम की रज में आके पड़ जाए। धाम में आ गए बस हो गया। ईमानदारी से धाम का आश्रय लोगे तो एक क्षण भी आपका बिना भगवत चिंतन के नहीं जाएगा। यहां के तो कण कण से भगवान नाम प्रकट होता है। सुनने वाला चाहिए। हम बहरे हैं, हमको सुनाई नहीं पड़ता। श्री तुलसीदास जी कान वाले महात्मा थे, तो गोस्वामी जी ब्रज में आए, उन्होंने क्या सुना? गोस्वामी जी का दोहा, राधा राधा रटत हैं आक ढाक अरु कैर, तुलसिया ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे कानों को राम राम सुनने का अभ्यास पड़ा हुआ है, और मैं जब से ब्रज में आया हूं यहाँ के आंख ढाक कैर से राधा 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 राधा, केवल राधा राधा सुनाई पड़ता है। हमको सुनाई पड़ता है, हमको पर निंदा पर चर्चा सुनाई पड़ती है, हमको परदोष दिखाई पड़ते हैं, हमें युगल का नित्य विहार नहीं दिखाई पड़ता, हमें भगवान नाम जो कण कण में व्याप्त है वो सुनाई नहीं पड़ता। धाम का आश्रय लो, हृदय से धाम का आश्रय ले लो। अग्नि में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, धाम को समर्पित जीव धाम का ही स्वरूप हो जाता है। तो कितने साधन हो गए? दानम तपस्तीर्थ निषेवणम जपः। चौथा साधन है जप। जप की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पंच संस्कारों के प्रकरण में जप की चर्चा हम विस्तार पूर्वक इस ग्रंथ में कर चुके हैं, इसलिए उसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। और जप तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सब जप परायण हैं। भगवान शंकर का पार्वती जी को उद्बोधन है, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। हे पार्वती, हे सुमुखी पार्वती, एकमात्र साधन है लक्ष्य तक पहुंचने का जप जप जप। जप से सिद्धि, जप से सिद्धि, जप से सिद्धि। मानसिक, उपांशु और वाचिक, ये तीन प्रकार का जप होता है। मानसिक भी करना चाहिए, उपांशु भी करना चाहिए, जिसमें होठ हिलते हैं, जीभ थोड़ी थोड़ी भीतर हिलती है, पर बाहर किसी को सुनाई नहीं पड़ता। पर एक वाचिक भी होता है, जिसमें अपने को सुनाई भी पड़ता, अपने जो नाम बोलते हैं वो सुनाई पड़ेगा, वाचिक। तीनों प्रकार का जप, तीनों की अलग अलग महिमा है। हमने महात्माओं से सुना है कि 3 मकार को एक करके जपो। 3 मकार कौन कौन है? एक मकार है मन, दूसरा मकार है मंत्र, मंत्र में भी माँ है ना, और तीसरा मकार है मन का,
ये मन का इस दाने को क्या कहते हैं? मन का कहते हैं। कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का कहते साधुओं इसको। तो मन, मंत्र और मन का, इन तीनों मकारों को एक करो तो जप शुरू हो जाएगा। ये भाव है गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज का भाव। परम सिद्ध संत श्री परमहंस राम मंगलदास जी उनका 3 मकार को एक करके जप। जप की बहुत महिमा है। भगवान ने इसी जप की महिमा को हम लोगों को समझाने के लिए कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ क्यों हूं? आप कोई यज्ञ करेंगे, श्रौत यज्ञ करो, स्मार्त यज्ञ को, कोई भी यज्ञ करोगे तो यज्ञ भूमि की जरूरत पड़ेगी, फिर मुहूर्त की जरूरत पड़ेगी, फिर यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण है, यज्ञ की सामग्री है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो भी अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। वो मिलेगी क्या इस समय में? बड़ी कठिनाई है। फिर योग्य ब्राह्मण चाहिए, आचार्य योग्य हो, ब्रह्मा योग्य हो, अध्वर्यु योग्य हो, होता उद्गाता ऋत्विक सब योग्य हो। अब उनके जो लक्षण शास्त्रों में दिए गए हैं, उन लक्षणों से युक्त मिलना इस समय बहुत कठिन है। और मान लो हमने ये सब कर भी लिया और करने के बाद भी कोई एक छिद्र रह गया, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं, विद्वान ब्रह्म राक्षस जो अलक्षित भाव से अंतरिक्ष में रहते हैं, वो इसी ताक में रहते हैं कि यज्ञ में कोई छोटी सी छोटी त्रुटि आवे जिससे हम प्रवेश करके उस यज्ञ के फल का अपहरण कर लें। इसलिए नहीं यज्ञ समो बंधु, नहीं यज्ञ समो रिपु। यज्ञ के जैसा बंधु नहीं है और यज्ञ के जैसा रिपु माने शत्रु नहीं है। हंसी खेल नहीं यज्ञ। और इस समय तो यज्ञ क्या कहना महाराज, झंडा गड़ गया यज्ञ का। अब चंदा इकट्ठा हो रहा है, कमेटी बन गई। अब प्रधान कुंड की बोली कितनी, इतने लाख, इतने लाख कितनी, बोलो कोई इसके आगे, उसके आगे बोली। अब जो सबसे ज्यादा बोली देगा वही कुंड पर बैठने का यजमान होगा। वह किस वर्ण का है, यज्ञशाला में प्रवेश का अधिकारी है कि नहीं, उसका धन कैसा है, उसके आचरण कैसे हैं, उसका आहार शुद्ध है कि नहीं, वो शिखा सूत्रधारी है कि नहीं, इस सब की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वहीं से दोष शुरू हो गया। फिर जिन वस्तुओं का हम यज्ञ में प्रयोग कर रहे हैं, बाजार के चर्बी युक्त घी का, बाजार की वस्तुओं का, एक यज्ञ में, स्थल का नाम हम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा यज्ञ था, उस यज्ञ में साकिल्य बनाया गया और तैयारी सब घी की थी, बढ़िया अच्छा घी, गाय का घी। पर आपको सुन के हंसी आएगी, उस साकिल्य बनाने वाले लोगों ने क्या किया कि ज़्यादा साकिल्य है, हाथ से कहाँ तक मिलाएंगे। उन्होंने अपने अपने पाँव धोए और एक तिरपाल पे साकिल्य सब बिछा दिया और पैरों से खूंद खूंद करके उन्होंने साकिल्य बनाया। ये महात्मा लोग बड़ी गुप्तचरी करते हैं। वो हमारे यहाँ के कोई महात्मा साथ थे, वो घूमते हो रहे, महाराज जी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो बहुत गलत बात है भाई, अब साकिल्य तैयार हो रहा है ऐसे ऐसे तो कहीं देखा नहीं। उन्होंने कहा भाई तो अनुचित है। तो लोगों ने पूछा महाराज अब क्या करें, कल से यज्ञ है, अग्नि स्थापन है, कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा गंगा जल छीट दें। हमने कहा भाई हमसे मत पूछो, जो तुम्हारा मन हो सो करो।
हम तो कथा कहने आए हैं, थोड़ी देर कथा कह के चले जाएंगे। आपका जो मन हो, जैसे आपकी व्यवस्था हो वैसा। हम इस संबंध में कोई निर्णय नहीं दे। नहीं महाराज जी, आपको तो कहना पड़ेगा। ज़्यादा पीछे पड़े तो क्या, हमने तो कहा कि सब सामग्री विसर्जित कर दो। खोजने से भगवान मिल जाते हैं, वस्तु क्यों नहीं मिलेगी? आप खोजो, तैयारी करो, घी लाओ, खर्च की परवाह मत करो, लेकिन यदि करो तो ठीक से करो। एक जगह, वहाँ का भी नाम नहीं लेंगे, राजस्थान की बात है, वहाँ भंडारे में जो पूड़ी का आटा लगा, ओ महाराज, ऐसे पैर से खूंद रहे थे आटा, और गर्मी का समय, उसमें उनका श्वेद भी टपक रहा था। अलग से पानी सींचने की जरूरत नहीं। हमने कहा भाई, धोखे से भी हमारे साथ वाला, बोले महात्माओं को तो पहली पंगत महात्माओं की होगी। हमने कि हमारे महात्मा तो दाल रोटी खाएंगे, भंडारे की पूड़ी पुआ कुछ नहीं खाएंगे। ऐसी विचित्र स्थिति है कि आप कह नहीं सकते हैं। तो कहीं न कहीं त्रुटि हो जाएगी, पर निष्काम भाव से जप करने में किसी होता की, किसी उद्गाता की, लंबी चौड़ी जमीन की, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मन लग जाए वहीं बैठकर राम राम करने लग जाओ, वहीं से सब कुछ शुरू हो जाएगा। इसलिए जप अपने आप में संपूर्ण और सम्यक यज्ञ है। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, भगवान गीता में कहते यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। भक्तमाल जी का एक छप्पै दास को बहुत प्रिय है। श्री कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर छोड़। श्री कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर छोड़ हो। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोल। नाम प्रीति नाम बैर, नाम कहे नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन को। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन को। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर छोड़। आप कबीर कृपा से परम तत्व, पद्मनाभ पर छोड़। नाम जप तो, मंत्र जप तो हमें करना ही है। गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र का जप निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करना है। किंतु
मंत्र जप के साथ ही साथ शेष समय हमें नाम जप करना है। मंत्र जप में विधि का आग्रह है, पर नाम जप में विधि का आग्रह नहीं है। इसलिए नाम जप निरंतर जगते सोते खाते पीते उठते बैठते निरंतर भगवान के पवित्र नाम का आश्रय। अब हम क्या कहें, अब तक जिन महात्माओं को, जिन साधकों को, जिन भाग्यशाली जीवों को कुछ भी मिला है, लौकिक नहीं पारमार्थिक जगत में, अध्यात्म में यत्किंचित कुछ भी मिला है, वह केवल और केवल नाम की कृपा से मिला है। और जिन्हें मिल रहा है, यत्किंचित भी अनुभव हो रहा है, वह केवल नाम की कृपा से हो रहा है। और जिन्हें आगे होगा, उन्हें भी केवल और केवल नाम के आश्रय से ही होगा। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने तो ऐसी बात कह दी, राम नाम मति, राम नाम गति, राम नाम अनुरागी वह गए हैं, जो हो ही गए आगे, तेई गनियत बड़ भागी। यही भाग्यशाली कहलाने के योग्य है। कितने साधन हो गए? दान, तप, तीर्थ निषेवण, जप, 4 साधन हो गए। 5वां साधन है मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। जिन्हें हम अचेतन कहते हैं, उनमें भी चेतन है, किसी का तिरस्कार नहीं। कीट पतंग मक्खी मच्छर, इन पर भी दया करना, इन पर भी कृपा करना। किसी प्राणी से द्रोह नहीं, सभी प्राणियों पर कृपा, सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव। जीवे दया, जीव मात्र पर दया। महाभारत में लिखा है महाराज जी, अहिंसा सर्वभूतानाम यथा माता तथा पिता। जिसने अहिंसा का व्रत धारण किया है, वह तो जगत पिता जगत माता के समान पुरुष है। माने वो पुरुष भूल गया, कोई बात, वो पुरुष भगवत तुल्य है, भगवान का ही स्वरूप है वो। मन वाणी क्रिया से किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना। मलुकदास जी कहते हैं, किसी जीव को जिसमें चैतन्यता दिख रही, उसको तो पीड़ा पहुंचाओ ही मत। हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बान। दास मलू का यूं कहे, अपना सा जीव जान। आपकी कोई अमरूद तोड़ दे, मरोड़ दे, कितनी पीड़ा होगी। किसी हरे पेड़ की डाली भी मत तोड़। यह है अहिंसा। अहिंसा से बढ़कर के कोई शुभ कृति नहीं है। इसलिए दान, तप, तीर्थ निषेवण, जप, इनका तो आश्रय लेना ही चाहिए। मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और एक विशेष बात लिखी है कि इसलिए वैष्णव का कर्तव्य है कि वह हिंसा का तो सर्वथा त्याग कर ही दे। इसका आशय है, दान करे, तपस्या करे, तीर्थ का सेवन करे, जप करे, पर अहिंसा व्रत को धारण न करे, तो जितना किया कराया है सब बराबर हो जाए, सब चौपट हो जाए। इसलिए अहिंसा पर बहुत जोर दिया। अहिंसा बहुत कहते शुभाकृति ही, अहिंसा से बढ़कर शुभ कर्म और कोई दूसरा नहीं है, साधन और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भगवत जन का, वैष्णव जन का कर्तव्य है हिंसा का त्याग करे। उससे वैष्णव धर्म पुष्ट होगा और वो भगवान की ओर उसकी गति होगी। अभी केवल हमने इसका सरलार्थ ही बताया है, जिसका व्याख्यान अभी हमने नहीं किया। व्याख्यान फिर करेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया श्लोक है। फिर आगे
धार्मिक हिंसा का भी निषेध करेंगे आगे के श्लोक में, यज्ञीय हिंसा का भी निषेध करेंगे आचार्य चरण, उसका भी हम यथासमय वर्णन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज लगभग 6 बजे तो यहाँ आए बैठे, 6 बजे के बाद, और हमको धीर समीर कुंज भी आज जाना था, लेकिन बिल्कुल विस्मृति हो गई। और रामचंद्र दास जी ऐसे कर रहे तो हम सोचे कथा सुनकर ऐसे कर रहे हैं। बाद में उन्होंने इशारा किया कि आपको कहीं जाना है, तब हमारे याद में आया कि हमको कहीं जाना है। कोई बात नहीं, यहीं हम अपने वाणी को विराम देते हैं। श्री किशोरी शरण जी पधारे और श्री जानकी शरण जी पधारे, उनको हम प्रणाम करते हैं। सभी संतों को यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते हैं। और आप लोग आगे भी जब जब इसकी चर्चा होगी, तो आजकल YouTube चल चुका है, तो उसके माध्यम से आप लोग वैष्णव तावद भास्कर का श्रवण आद्योपांत कर सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। उनके आविर्भाव तिरोभाव महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए, जीवन सुधार लीजिए। अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए, हाँ श्रद्धा स्वर्ण धारी सुबह सुमन सजाइए। हृदय के नेह सींची ज्योति जलाइए, प्रीति भरे अश्रु बिंदु दृग संवार लीजिए। अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए। हृदय के बीच सिया राम झलकाते हैं, युगल के ही ये गुरुदेव सरसाते हैं। इनमें अंतर कहाँ है सो विचार कीजिए। अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए। जब लगी धरा सूर्य चंद्रमा सुहावनो, दर्शन देवे गुरुवर सुख से लुभावनो। दास सुमन बरस जय जयकार कीजिए। अपने गुरुवर की आरती उतार लीजिए। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। हरि बोल। राम सीताराम सीताराम सीताराम। आचार्य जी, आचार्य जी। आत्मध्यस्थं तोयं भ्रांतं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति।